हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है ट्राइग्राफ। आज हम ट्राइग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राइग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में। देखिए, जब बच्चे एलकेजी यूकेजी में होते हैं तब हम उन्हें 2 लेटर ब्लेंड्स एंड 3 लेटर ब्लेंड्स बताते हैं। बट जब बच्चे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे ग्रेड मतलब 1 बाय 1 बढ़ते चले जाते हैं तो हम उन्हें वॉवल डायग्राफ, वॉवल डिप्थोंग्स, वॉवल टीम्स, वॉवल पेयर्स, साइट वर्ड्स, ये सारी चीज़ों की नॉलेज देते हैं जिससे बच्चे अच्छे से रीडिंग कर पाए। ठीक है ना। देखिए, जब आप अपने बच्चों को किसी के सामने रीडिंग करने के लिए बोलते हैं और ये सारी चीज़ें जब उन्हें आप नहीं बताएंगे तो बच्चे उनके सामने रीडिंग करने में इंसल्ट फील करेंगे, हेजिटेट फील करेंगे कि उन्हें डर लगेगा कि वो कहीं उनसे रीडिंग करते नहीं बनेगा, उन्हें प्रॉब्लम होगी, गलती होगी। ठीक है, और फिर लोग उन पर हंसेंगे। ठीक है, तो रीडिंग करने से पहले जब बच्चे को आप रीडिंग करना स्टार्ट करना चालू कराती हैं तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप उनको एक्सप्लेन कीजिए जिससे कि उनकी रीडिंग बहुत ही अच्छी हो पाए। साइट वर्ड से 50% काम तो देखिए साइट वर्ड से हो जाता है। साइट वर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों की रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एंड रही बात बड़ी स्पेलिंग्स की, तो बड़ी स्पेलिंग्स में हमें बच्चों की हेल्प करनी ही पड़ती है। और उसके अलावा जो और स्पेलिंग्स होती हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप ये सारे रूल्स, सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों की रीडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी एंड बहुत ही स्मूथली वो रीडिंग कर पाएंगे। मेरा बेटा भी 4th क्लास में है एंड जब भी वो रीडिंग करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे भी उसे कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर वो रीड नहीं कर पाता, अटकता है, तो मैं उसे उसी समय उसको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा, यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा, इसको हम ऐसा बोलते हैं, इसको हम ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि फिर वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है और रीडिंग उसकी अच्छी हो जाती है। तो धीरे धीरे उसकी रीडिंग पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। तो जिस तरह ये सारे टॉपिक्स रीडिंग को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट है, तो इन सारे टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उसी तरह ट्राइग्राफ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में। तो जब भी हम किसी नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे मन में कई क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ ट्राइग्राफ, नेम ऑफ ट्राइग्राफ, लिस्ट ऑफ ट्राइग्राफ, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइग्राफ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ट्राइग्राफ एंड वर्कशीट फॉर ट्राइग्राफ। ये सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक के अंदर आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूँगी, करती जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि ट्राइग्राफ क्या है, तभी तो आप अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्राइग्राफ इज़ वेयर 3 लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट 1 साउंड। मतलब जब 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो और उससे एक साउंड बनता है, जब 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से 1 साउंड बनता है तो उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। देखिए, डायग्राफ में 2 लेटर होते थे। ठीक है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वावल हो। ठीक है, तो 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जब कोई 1 साउंड बनता था तो उसे हम डायग्राफ कहते हैं। ट्राइग्राफ में क्या होता है, 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से जब 1 साउंड बनता है तो उसे हम ट्राइग्राफ कहते हैं। तो ट्राइग्राफ की लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है, बट जैसे बच्चे 1 बाय 1 रीडिंग करते जाएंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जैसे जैसे वो प्रमोट होते जाएंगे तो बच्चों को रीडिंग करते समय ट्राइग्राफ्स के बारे में नॉलेज होती जाएगी। तो अभी मैंने क्लास 1, क्लास 2 के हिसाब से यहाँ पे 7 ट्राइग्राफ्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट वन इज ईयर, एयर, योर। फिर 4th है TCH, जहाँ पे T साइलेंट होता है, CH को हम चा लेते हैं, जो कि हमने 2 लेटर ब्लेंड्स में पढ़ा था। फिर IGH को यहाँ पे आई से प्रोनाउंस करते हैं। DGE में D साइलेंट होता है, GE को हम ऐसा जा प्रोनाउंस करते हैं। एंड EAU, यू। ठीक है, तो ये 7 ट्राइग्राफ होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक वर्ड दिया प्योर। ठीक है, अब आपने बच्चे को बोला कि आपको ये स्पेलिंग्स, ये वर्ड बोलना है, ये स्पेलिंग बोलनी है, तो बच्चे इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? क्योंकि आपने तो पी का साउंड बच्चों को पा बताया है, यू का साउंड आ बताया है, जो कि फोनिक रूल्स के अकॉर्डिंग है, राइट। तो वो वहाँ पे गलत भी नहीं है, वो उसको इस तरह से पढ़ेंगे पारे, राइट। बट URE एक ट्राइग्राफ है। ठीक है, ये 3 लेटर का कॉम्बिनेशन से बना, ये इसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो जब आप बच्चे को बता देंगे कि ओके URE एक ट्राइग्राफ है, इसको योर बोलना है, तो बच्चे इसको आसानी से पढ़ पाएंगे प्योर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज। अब जब आप बच्चे को ब्रिज की स्पेलिंग को पढ़ने को बोलेंगे तो पहले तो आप उन्हें बोलेंगे कि इसको 2 भागों में तोड़ो, 3-3 लेटर्स को, राइट। तो इसे तो पढ़ लेंगे BRI, ब्री। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? DGE। अब इसको पढ़ने में देखिए आपको ही प्रॉब्लम होगी, अगर आपको स्पेलिंग पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो DGE को आप किस तरह से पढ़ पाएंगे? डा एंड गा, मतलब
नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन जब आप ये बता देंगे कि DGE एक ट्राइग्राफ है और इसको हम जा पढ़ते हैं, डी यहाँ पे साइलेंट है, GE को हम ऐसा जा लेते हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे? ब्रिज। कितने आसानी से बच्चे पढ़ पाए ट्राइग्राफ पता होने के कारण। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट वन को मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगी। एयर, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? चेयर। यहाँ पे AIR क्या है? ट्राइग्राफ, चेयर। देन हेयर, हेयर, तो HAI क्या है? हेयर। फिर ब्यूटी, यहाँ पे EAU क्या है? ब्यूटी। TCH, कैच। यहाँ पे TCH एक ट्राइग्राफ है, जहाँ पे T साइलेंट है, CH को चालेंगे तो कैच। इसी तरह मैच। देन DGE, तो इसे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? फ्रिज। ठीक है, ब्रिज। फिर IGH, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? नाइट। अब नाइट में ही देख लीजिए, अगर आप बच्चों को नाइट पढ़ने की स्पेलिंग बोलते हैं तो GH को बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब आप उन्हें ये बता देंगे कि IGH एक ट्राइग्राफ है और इसको आई बोलते हैं, तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे नाइट। फिर माइट। देन योर, प्योर, क्योर। तो ट्राइग्राफ की वजह से देखिए बच्चे कितनी स्मूथली वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, किसी भी स्पेलिंग को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर आपको ये 7 ट्राइग्राफ्स पता हैं। लास्ट में देखिए मैंने EAR को इसलिए रखा कि देखिए जैसे पेयर, यहाँ पे EAR क्या है? एक ट्राइग्राफ, पेयर। हेयर, हेयर। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखिए, LEARN। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? लर्न। EAR यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमें इसे क्या पढ़ना चाहिए? ईयर पढ़ना चाहिए, लियर, लियर्न टाइप में पढ़ना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे हम उसको EAR को अर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। यहाँ पे लर्न है, यहाँ पे हम EAR को ईयर न पढ़ के अर पढ़ेंगे, तो लर्न। यहाँ पे लर्न के स्पेलिंग्स में इसका जो ट्राइग्राफ का रूल है वो रूल फॉलो नहीं होता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? लर्न। इसी तरह होता है एक अर्न। यहाँ पे देखिए हम उसको ईयर नहीं पढ़ रहे, हम उसको क्या पढ़ रहे हैं? अर्न। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट के ज़रिए आप इसको कैसे बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हैं। जैसे मैंने एक वर्कशीट है ना बनाई है, आई कैन शॉर्ट। मैंने यहाँ पे DGE एक ट्राइग्राफ लिया है और एक TCH ट्राइग्राफ लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स नीचे लिख दिए हैं एंड बच्चों को चूज़ करके लिखना है कि कौन से ट्राइग्राफ में कौन सा वर्ड जाएगा, राइट। जैसे कैच, तो वो क्या किस में जाएगा? TCH में, कैच। देन वॉच, किस में जाएगा? TCH में। इसी तरह से फ्रिज, किस में जाएगा? DGE में। देन उसके अलावा एजेस, तो एज ये किस में जाएगा? DGE में। ठीक है, तो इस तरह आप बच्चों को जैसे मैंने यहाँ पे DGE और TCH लिखा है, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ पे URE लिख दीजिए एंड IGH लिख दीजिए एंड बच्चों को कुछ वर्ड्स दे दीजिए ट्राइग्राफ के एंड बच्चों को यहाँ से मैच करके लिखने के लिए बोलिए कि किस में कौन सा मैच कर रहा है। तो आप इस तरह से एक वर्कशीट दे सकती हैं। देन उसके बाद आप एक मैचिंग दे सकती हैं कि आप यहाँ पे कुछ ट्राइग्राफ वाले वर्ड्स लिख दीजिए एंड साइड में पिक्स बना दीजिए और मैचिंग करने के लिए बोलिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है नाइट, तो यहाँ पे IGH क्या है? ट्राइग्राफ, नाइट। देन हेयर, EAR यहाँ पे ट्राइग्राफ है, हेयर। देन प्योर, URE यहाँ पे एक ट्राइग्राफ है, प्योर। ब्रिज, DGE एक ट्राइग्राफ है, ब्रिज। देन चेयर, AIR एक ट्राइग्राफ है, चेयर। वॉच, TCH एक ट्राइग्राफ है, वॉच। ठीक है, तो इस तरह आप बच्चों को मैचिंग के थ्रू भी करवा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।